हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रश्मि कम्युनिकेशन के इस टेक्निकल क्लासेस में। इस टेक्निकल क्लास के अंतर्गत मिलेंगे आप सभी को मोबाइल, कंप्यूटर से लेकर और भी कई प्रकार के टेक्निकल वीडियोस, जिसे देखकर आप बन सकते हैं एक बड़े ही टेक्निकल एक्सपर्ट। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस टेक्निकल क्लास के हर एक वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों, आज से इस चैनल पर टेक्निकल क्लास स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको हर एक प्रकार के टेक्निकल वीडियोस मिलते रहेंगे। और आज इस क्लास का पहला दिन है, इसलिए आज हम सीखेंगे कि आप अपना खुद का एक रिज्यूम, बायोडाटा या फिर सीवी किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए आज के समय में खुद का रिज्यूम, बायोडाटा कितना ज़रूरी है और कहाँ कहाँ पर हमें आवश्यकता होता है, इन सब चीज़ों के विषय में आप पहले से ही जानते हैं, इसलिए हमें एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए हम सीधे आज सीखेंगे कि किस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं अपना रिज्यूम। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं रश्मि कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप यदि खुद का एक रिज्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एक एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आखिर कौन सा है ये ऐप, हम चलिए जानते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाकर। तो मैं इस वक्त अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं और जी हाँ, सही सुना आपने, यही है वो ऐप, इंटेलिजेंट सीवी। इसी ऐप के माध्यम से आप खुद का एक रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करता हूं मैं भी। ये ऐप ओपन हो चुका है। ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ बटन्स मिलेंगे, जैसे कि शेयर का बटन है। इससे आप इस ऐप को अपने और भी मित्रों के साथ या फिर जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं। सेटिंग बटन दिया गया है, जिसमें आप इस ऐप की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पेपर साइज सेट करने को कहा जाता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट A4 साइज होता है, तो वो सिलेक्टेड है, इसलिए आप इसे छोड़ दें। क्रिएट बटन है, जहां से आप क्रिएट कर सकते हैं रिज्यूम, और डाउनलोड बटन है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सीवी को। तो ये सब चीज़ हम बाद में जानेंगे, पहले हम किस प्रकार से क्रिएट करना है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप घर बैठे हमसे लाइव ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, टेक्निकल क्लास या फिर टेक्निकल क्लास में कंप्यूटर क्लास, मोबाइल मास्टर क्लास, काफ़ी सारे कोर्स आपके लिए है, इंग्लिश क्लास, तो ये सारे कोर्स आपके लिए है। आप अगर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। तो चलिए, अब ऐप ओपन करने के बाद हम चलते हैं क्रिएट बटन पे, जहां से हम अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकें। तो चलिए, ये है क्रिएट बटन, इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, हेडिंग 5, ऑब्जेक्टिव, हेडिंग 5। देखिए, ये सुना आपने, ये कुछ सेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले प्रोफाइल का सेक्शन है, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल का सेक्शन है, जिसमें आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगा। दोस्तों, कभी भी आपने रिज्यूम देखा होगा या फिर कहीं सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, तो कभी भी आप अगर रिज्यूम तैयार करेंगे तो अलग अलग सेक्शन में आपको तैयार करना होता है, क्रिएट कर बनाना होता है, ताकि वो एक प्रोफेशनल लगे और जिन्हें आप भेजेंगे उन्हें भी देखने में अच्छा लगे। दोस्तों, कई सारे सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जैसे कि पर्सनल डिटेल का सेक्शन हुआ, जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना होता है, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो। दूसरा सेक्शन आपका हो सकता है एजुकेशन, जिसमें आपके सारे एजुकेशन डिटेल है वो ऐड कर सकते हैं आप, जो भी आपका कोर्स आपका है, जो भी आपका डिग्री है, वो सारा कुछ आप
अगले सेक्शन में स्किल को रख सकते हैं, जिसमें आपका जो भी स्किल्स है ये ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप अगला सेक्शन अपने लिए आपके जो भी एक्सपीरियंस का सेक्शन रख सकते हैं। जो भी आपको एक्सपीरियंस है आपको किसी भी चीज़ में, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। या फिर जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना रिज्यूम भेज रहे हैं, उसमें भी आपका कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस है या फिर जो भी एक्सपीरियंस है आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ों को ऐड करके अपना एक छोटा सा रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर कुछ चीज़ ऐसे है जो लगता है कि इस में आपके लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप कुछ और भी सेक्शन रखना चाहते हैं, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐड मोर सेक्शन का बटन मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करके आप अपने लिए अलग सेक्शन बना सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ रखना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो आप खुद एक बार इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए तो अब हम एक छोटा सा रिज्यूम तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहला सेक्शन हमारे लिए है पर्सनल डिटेल, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल ऐड करना होगा। तो चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और ये पेज ओपन हो जाएगा आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर एंटर करने के लिए। तो अब स्क्रीन के बीच में अगर आप देखिए तो कुछ एडिट बॉक्स आ जाएंगे। आपके लिए दो टैब है, एक पर्सनल डिटेल। किसी भी सेक्शन को अगर आप ओपन करेंगे तो दो टैब आपको मिलेंगे। एक पहले जो एजुकेशन है तो एजुकेशन का टैब, या फिर स्किल है तो स्किल का टैब, और दूसरा मिलेगा हेल्प या फिर एग्जाम्पल टैब, जिस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं किसी भी एडिट बॉक्स में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं चल रहा है, तो आप उसके लिए एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से वहाँ पर ऐड करना है। तो आप उसे खुद से एक बार एक्सप्लोर करें। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए उसे नहीं दिखा रहा हूँ। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको पर्सनल चीज़ों को एंटर करना होता है। मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है नेम, जिसमें आपको नाम लिखना होगा। मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी जल्द से जल्द वीडियो हो जाए, इसलिए ज़्यादा लंबा ना हो, आप बोर ना हो जाएं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखा हूँ। बॉक्स है जहाँ की आपको एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस वाले सेक्शन में हमने अपना एड्रेस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली लिखा है। आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखना होगा। आप पूरा एड्रेस ही लिखें। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर छोटा सा एड्रेस टाइप किया हूँ। देखिए दूसरा एडिट बॉक्स में हमें एड्रेस लिखना है। तीसरे में हमें ईमेल एड्रेस अपना लिखना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप टाइप करें। देता हूँ। Showing symbol keyboard. Hash. Add. Letter keyboard. Settings. Showing English. UK. G. M. Delete. M. A. O. I. L. Symbol keyboard. Full stop. Full. C. P. O. M. तो चलिए अभी कुछ भी मैं अपना जीमेल एड्रेस लिख दिया हूँ, हालांकि जल्द से जल्द आपको दिखा पाऊँ। Intelligent CV, email, editing, such@gmail.com, phone, edit box, 987654321, showing English, UK, QWERTY, keyboard. यहाँ पर अगला एडिट बॉक्स मिलता है जहाँ पर आपको अपना नंबर लिखना होता है। आप अपना नंबर लिख सकते हैं। मैं लिख देता अपना ही नंबर। Port, capital Z, 7, 2, 2, 7, 6, 6, P, 0, 0, 9, 9, enter field, 2, 2, 0, 0, 0, 9, 9, 4, 3, 3. जी हाँ 7260920093 ये नंबर लिख दिया मैं अपना। Navigation keyboard hit. Intelligent CV change button. Photo 7260 photo optional. अगला ऑप्शन है फोटो का।
यहाँ पर आप चाहे तो अपना कोई फ़ोटो भी लगा सकते हैं, क्योंकि CV में जिन्हें आप भेजेंगे वो आपको आपके प्रोफाइल से देखकर भी आपको पहचान सके, इसलिए आप ज़रूर फ़ोटो ऐड करें। आपके लिए ये ऑप्शनल में है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Photo graphic. ये फ़ोटो का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। Recent. ये देखिए, Recent images. IMG2022. Recent images. RC logo.j. Intelligent CV. Navigate up button. देखिए मैंने यहाँ पर जो रश्मि कम्युनिकेशन का लोगो है उसे ऐड कर दिया। तो आप चाहे तो अपना फोटो, जो भी फ़ोटो आपका है आप उसे ऐड कीजिए। मैं अभी बस इसे ऐड किया हूँ। Edit photo. Crop. 100. State. Select. State. Selected. Scale. ये देखिए, Navigate up button. यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। Intelligent CV. Unlabeled. But personal details. Set change button. Photo graphic. Change. Remove button. Add button. Save button. तो ये सारा कुछ करने के बाद इसे आपको यहाँ से सेव कर देना है। Intelligent CV. Web view sections. Personal details. Heading इस 5. प्रकार से हमने अपना पर्सनल डिटेल डाल दिया। अगला सेक्शन है Education. Heading 5. एजुकेशन। इसमें आप अपना एजुकेशन डिटेल डाल सकते हो। Add button. Example tab. Select देखिए। example tab. यहाँ पर एग्जाम्पल टैब है, आपको कहाँ क्या डालना है आपको नहीं मालूम चल रहा है तो देख सकते हो। मैं Add button. यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एडिट बॉक्स आ जाएगा। Edit box. देखिए, Here. School/university. Edit box. Course/degree. पहला एडिट बॉक्स है कोर्स/डिग्री। जो भी आपका कोर्स है, जो भी डिग्री है, जैसे पहले आप 10th लिख रहे हो तो आप 10th के आपका बना सकते हो। पहले आप यहाँ पर अपना 10th या फिर मैट्रिक ये लिख सकते हो पहले एडिट बॉक्स में। दूसरा Edit box. Course/degree. School/university. दूसरा में अगर आप 10th लिखे हो तो फिर आप जो भी स्कूल से आपका मैट्रिक है हुआ है, 10th पास किए हो, वो आप लिख सकते हो। Edit box. Grade/score. ग्रेड स्कोर, जो भी आपका परसेंटेज है, ग्रेड है कितना था, वो आप लिख सकते हो। Edit year. पासिंग ईयर यहाँ पर आपको लिखना है जिस ईयर में आप पास आउट हुए हो। Edit. Add button. फिर से अगर आप अपने कुछ दूसरे कोर्स या डिग्री के विषय में बताना चाहते हैं तो आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है, और ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपने अगले डिग्री के विषय में लिख सकते हैं। जैसे कि पहले मैं अपने 10th के विषय में लिखा है। ऐड पे क्लिक करके आप को फिर से वही सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ आप अपने 12th के विषय में लिख सकते हो। फिर से ऐड के बटन पे क्लिक करके आप अपने ग्रेजुएशन के विषय में लिख सकते हो। फिर ऐड बटन पे क्लिक करके आपका कोई और कोर्स वगैरह है तो आप कंप्यूटर वगैरह का कोर्स या फिर कुछ भी और है तो आप उसके विषय में भी वहाँ जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए यहाँ पर अभी कुछ भी ऐड नहीं करूँगा और इसे छोड़ देता हूँ। Save button. No next default. Unlabeled. Education. Intelligent CV sections. Person. यहाँ पर एक्सपीरियंस का भी इस प्रकार से टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने चले जाएंगे एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे। वहाँ पर जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप ऐड कर सकते हैं। Skills. Heading 5. स्किल्स वाला सेक्शन है, इसमें आप अपने स्किल्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसे एक्सप्लेन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप समझ गए होंगे। Objective. Heading 5. Reference. Heading more. Projects. Heading. Add more section. Manage sec. Rearrange/edit head. Help. Heading 5. View CV. देखिए, Selected. Education. Tab. अब यहाँ पर आपको CV. बटन मिल जाएगा व्यू CV। इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सारा कुछ सभी जितने भी सेक्शन हुए हैं आपके सारे सेक्शन को आपने कंप्लीट कर लिया, जिसे आप नहीं चाहते हो उसे आप छोड़ भी सकते हैं, आप उसे नहीं भी फिल कर सकते हैं। अगर आपने सारा कुछ डिटेल अपना डाल दिया है तो उसके बाद आपको व्यू CV पे क्लिक कर देना है। Intelligent CV. Choose template. देखिए, जैसे ही आप अपने सारे डिटेल को डाल दोगे उसके बाद एक बटन मिलेगा चूज़ टेम्पलेट। जैसे व्यू CV पे आप क्लिक करोगे, Selected. All. Professional. Modern. यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल, मॉडर्न इस प्रकार के हैं। Professional. Modern. तो आपको प्रोफेशनल पे क्लिक करना है। Professional. Professional. Selected. Modern. 1. देखिए यहाँ पर कई सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जो कि 1 2 3 4 इस प्रकार से आप टॉकबैक रीड करेगा। तो आपको पहला वाला टेम्पलेट 1 जो है आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी और को चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। तो मैं 1 को सिलेक्ट करता हूँ, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। Intelligent CV. Unlabeled. Button. Template. Template 1. Web Summit. Delhi. देखिए, जैसे ही आप अपना टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने जो भी आप अपना CV तैयार किए हो उसका एक प्रीव्यू फाइल मिल जाएगा कि इस प्रकार से आपका CV दिखाई देगा। तो आप एक बार चेक कर लें सारा कुछ, अगर आपको सही लगता है, क्योंकि मैंने जितना ऐड किया उतना अभी आ गया। आप अगर सारा कुछ डालेंगे तो आपका सारा कुछ आ जाएगा।
7260 vertical line. Section Gmail. Preview under. Zoom. Graphic. Zoom. Download button. देखिए, और सारा कुछ अगर आपका हो जाता है फिर उसके बाद आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा। Button. Button. ये देखिए, Button. Download button. इस पे आपको क्लिक करना है। Template download button. Download completed. Location. /storage/emulate. Save a copy in different location. View. देखिए, Read us. Share. तो इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ लोकेशन बताया जा रहा है आपके फाइल मैनेजर में एक Read us. View. Save a copy in /storage/emulated/0/document/CV/CV_202201. देखिए, डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आपको इंटेलिजेंट सीवी के फाइल के अंदर आपको ये मिल जाएगा, आपने जो अभी तैयार किया है। तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो जो भी लोकेशन बताया जाएगा आप वहाँ पर जाके ढूंढ लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप यहीं से किसी को शेयर कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट लोकेशन में भी आप सेव कर सकते हैं ताकि वहाँ से किसी को भी आप आसानी से शेयर कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खुद का सीवी या फिर रिज्यूम किस प्रकार से बना सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, और भी डिटेल में अगर आपको जानना है या फिर आप MS वर्ड या फिर और भी अलग अलग तरीके से आप अपना रिज्यूम क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अलग प्रकार हर एक प्रकार के टेक्निकल क्लास आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप और भी डिटेल में ऑनलाइन घर बैठे ही ये सारा कुछ सीख सकते हैं। तो दीजिए अब मुझे इजाज़त, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।